हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखिए आप। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास जो दिया हुआ है बॉडी का वो है 10 kg, ओके, और उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। If the velocity of body changes from 5 meter per second to 3 meter per second, वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। अब हमें इस केस में वर्क डन निकालना है। वर्क डन जो हम नॉर्मली जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, उस हिसाब से वर्क डन कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स के लिए मास तो हमारे पास में है, लेकिन एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो दी हुई है लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है। इट मीन्स दैट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे? जो भी वर्क डन होता है किसी भी बॉडी में, वो हमेशा एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो जो वर्क डन है वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम उसकी एनर्जी निकालें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं 1/2 m v² माइनस u²। ठीक है, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई रहती है तो इन दैट केस जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो होगा 1/2 m v² माइनस u²। नाउ अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। मास की जगह 10, वेलोसिटी है 3², फाइनल वेलोसिटी है 3², इनिशियल वेलोसिटी है 5²। ओके, सो 1/2 इंटू 10 इंटू 9 माइनस 25। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 1/2 10 इंटू 9 माइनस 25, हमें मिल जाएगा -16। ओके, सो 2 5 10 और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो है -80 जूल्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है वो हमें मिल रहा है -80 जूल। इट मीन्स वर्क डन जो रहेगा बॉडी का, वर्क डन विल ऑल्सो बी -80 जूल्स। ओके, अब इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है इफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 20 kg और मोमेंटम को हम हमेशा p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया हुआ है 50 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर हमें मास और मोमेंटम दिया हुआ है उस केस में हमें उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 mv²। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। m हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो m² v² अपॉन m। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है तो p² अपॉन m। सो 1/2 p² अपॉन m, ये हो जाएगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब इसमें मास जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 20 kg और मोमेंटम जो है वो है 50 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे 5/2 एंड 5/2 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 4, हम डिवाइड कर देंगे। ओके, 4 5 20, इनफैक्ट 4 6 24 लिख सकते हैं हम। 4 6 24, ओके, और 4 2 8, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 6 24, यहाँ पे 10, 4 2 8 एंड 4 5 20।
ओके 5 टाइम्स जाएगा जो कि हमें 20 दे देगा। तो ये हमने रफ में करके देख लिया, तो इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो हुई 6.25 जूल्स। ओके, सो ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आप अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, किसी में अगर कोई डाउट हो तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो बच्चों अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट।